नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सप्तम स्थान से आपके जो लाइफ पार्टनर है वह उनकी हाइट कितनी होंगी। तो उसके हिसाब से जो है सप्तम स्थान में कौन सी राशि आएगी, वहाँ पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या फिर वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सभी जो है चीज़ें देखनी होगी। पर यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ऐसे मोटे मोटे तौर पर बताने वाला हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की जो है वो हाइट वगैरह कितनी होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेष राशि से। अगर एक नंबर लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे मेष राशि लिखी होगी, यानी कि आपका लग्न जो है वो तुला लग्न होगा। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप एक लड़के हैं तो आप डेफिनेटली आपकी जो वाइफ है वो आपसे छोटी होगी। हो सकता है दोनों की हाइट थोड़ी बहुत सेम हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये दिखा गया है कि आपके वाइफ की जो है हाइट छोटी होती है। अगर आप एक लड़की हो तो दोनों की जो हाइट है वो लगभग सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि देश काल परिस्थिति देख के जो है ये सब चेंज होता है। और जब हम अगर आपका एक अरेंज मैरिज हो रहा है तो हम थोड़ा बहुत हाइट वगैरह देख के ही करते हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। और बाकी भी जो ग्रह की जो दृष्टि वगैरह है जो पड़ रही है, या फिर ग्रह कौन से बैठे हैं, वो सभी जो है हमें देखना होगा। तो अब बात करते हैं, अगर दोस्तों आपके सप्तम स्थान में अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, यानी कि वृषभ राशि आ रही मतलब आती होगी, और इसी के लिए जो है आपका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न होगा। तो अगर यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा होगा तो डेफ़िनेटली आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे हाइटेड होगा। अगर आप एक लड़की है तो आपको बहुत ही हाइटेड लड़का जो है मिलने वाला है, अच्छा खासा हाइटेड लड़का आपको मिलने वाला है। और अगर आप एक लड़के हैं तो आपको एक अच्छी खासी हाइटेड, मतलब आपसे हाइटेड या फिर आपके जितनी हाइटेड जो है वो लड़की मिलने वाली है। या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे हाइट में भी अगर ज़्यादा नहीं हो या फिर हाइट सेम नहीं हो, पर अगर आपको पहली झलक में अगर आप कोई भी उनको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि उनकी हाइट ज़्यादा है। आप अगर ऑब्ज़र्व करते होंगे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, पर उनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि आ रही है। तो आपको अगर कोई उनको अगर देखेगा, आपके लाइफ पार्टनर को, तो लगेगा उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में अगर मिथुन राशि आती होगी तो आपका जो लग्न है वो धनु लग्न होगा। अगर आप एक लड़की है तो आप और आपके पति की हाइट अगर आपको जाननी है तो आपके पति की हाइट जो है आपके लगभग आपसे सेम ही होगी, या फिर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मतलब ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट डिफरेंस नहीं आएगा। लगभग आपकी हाइट जो है वो सेम होगी, क्योंकि लड़कों की हाइट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेम ही रखी जाती है। तो ये टाइप में रहेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में जो है 4 नंबर लिखा होगा, यानी कि कर्क राशि आती होगी, तो 100% आपके पति की जो है हाइट बड़ी आएगी। लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, आपकी पति की जो हाइट है वो बड़ी आएगी आपसे, और वो जो है थोड़ा इमोशनल भी रहेगा। और अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो पत्नी की हाइट है वो आपसे लगभग थोड़ी सी सेम ही कह सकते हैं हम, थोड़ी सी कम या फिर सेम आ सकती है, बड़ी नहीं होगी। बाकी भी ग्रहों का जो है प्रभाव यहाँ पे हमें देखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में जो है सिंह राशि आती होगी, सिंह राशि अगर आती होगी तो आपका लग्न होगा कुंभ लग्न। तो अगर आपके सप्तम में सिंह राशि आती होगी तो 101% जो है, अगर आप एक लड़की है तो आपके जो हस्बैंड है उनकी हाइट आपसे बहुत ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा, अगर आप साइड वहाँ पे अगर आपको साइड में खड़ा किया जाए तो क्लियर कट बहुत ज़्यादा आपका जो है अच्छा खासा हाइट डिफरेंस जो है वो दिख के आएगा, और आपकी पेयर भी अच्छी लगेगी। और अगर आप एक लड़के हैं तो आपकी जो वाइफ है उनकी हाइट अच्छी खासी हाइट आएगी। ऐसी नॉर्मल ऐसी अगर हाइट ज़्यादा भी नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगेगा कि अच्छी खासी हाइट है उनकी, क्योंकि उनका फेस जो है वो खड़ा, मतलब ऐसा जो गोल फेस होते हैं और जो खड़े फेस होते हैं रेक्टेंगल टाइप,
तो वो वैसा कुछ फेस कट उनका आएगा, तो वो थोड़े से बड़े ही दिखेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में जो है 6 नंबर लिखा है, यानी कि बुध की राशि कन्या राशि अगर आ रही है, तो लगभग आपकी जो हाइट है, अगर आप एक लड़की है तो आपका जो पति है वो लगभग आपके हाइट का या फिर आपसे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा मिलेगा, या फिर आपकी हाइट सेम ही रह सकती है। और अगर आप एक लड़के हैं तो 100% आपसे और आप बहुत हाइटेड होंगे, क्योंकि आप मीन लग्न के हैं। और आपका और उनका जो है, आपकी पत्नी का जो हाइट डिफरेंस, अच्छा खासा हाइट डिफरेंस रहेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। और अगर आपके सप्तम में अगर 7 नंबर लिखा है, यानी कि 7 नंबर लिखा है, यानी कि आपके सप्तम में तुला राशि बन रही है, तो आपका मेष लग्न होगा। और यहाँ पे 101% अगर आपका, आप कोई भी, आप लड़की हो लड़के हो, इससे इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग्स, आपको ये मानना होगा कि आपका जो हस्बैंड या फिर वाइफ है आपसे लंबी ही होने वाली है। अगर आप एक लड़के हैं तो आपकी वाइफ जो है आपसे हल्की लंबी की, या फिर आप जितनी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपसे लंबी ही होगी आपकी वाइफ। और अगर एक लड़की है तो आपका जो हस्बैंड है वो आपसे अच्छा खासा हाइटेड होगा, और आपकी पेयर जो है अच्छी दिखेगी। अगर आप एक लड़की है तो आपका हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा हाइटेड होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में वृश्चिक राशि आती होगी, तो आपकी जो हाइट है वो आपके स्पाउस से, मतलब आपके जो हस्बैंड या फिर वाइफ से है, थोड़ी बहुत सेम होगी या फिर कम ही हो सकती है। अगर आप एक लड़की है तो आपका जो हस्बैंड है वहाँ उनसे जो है आपकी हाइट बहुत अच्छी खासी मिलती जुलती होगी। और अगर आप एक लड़के हैं तो आपसे जो है आपकी वाइफ की जो हाइट है वो बहुत बड़ी हो सकती है, मतलब अच्छी खासी बड़ी हो सकती है। आपका हाइट डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको धनु लग्न होगा, यहाँ पर अगर आपका धनु लग्न होगा तो बहुत मायने में डिपेंड होगा कि वहाँ पे अगर कोई मंगल या फिर सूर्य की प्लेसमेंट है, या फिर बाकी ग्रहों की दृष्टि वगैरह है, तो बहुत सा डिफरेंस पड़ेगा। पर जब ऐसा होगा तो नियर अबाउट आपकी जो हाइट है वो सेम होगी आपके स्पाउस से, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर से। और ये दोनों केसेस में जो है लगभग सेम ही देखा गया है कि ज़्यादा हाइट डिफरेंस, एकदम ज़्यादा हाइट डिफरेंस जो है नहीं रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ पे मकर राशि आती है, यानी कि आपका जो लग्न है वो कर्क लग्न होगा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे जो है दोनों की हाइट जो है लगभग सेम आती है। थोड़ी सी हल्की सी जो है लड़की की हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ये हमें मानना होगा। थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे लड़की की जो है हाइट वो कम रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, अगर आप एक लड़के हैं और यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, तो आप डेफिनेटली आपकी जो हाइट है वो लड़की से जो है ज़्यादा होगी, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ा बहुत मतलब इतनी ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर ज़्यादा होगी। और एक अगर अगर आप एक लड़की है तो आपका जो पति होगा वो अच्छा खासा हाइटेड होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो लास्ट हम अभी बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। तो अगर मीन राशि यहाँ पे होगी तो लगभग आपको जो है, अगर आप एक लड़के हैं तो लगभग आपको सेम हाइट वाली पत्नी मिलेगी, और आप एक लड़की है तो आपको बहुत ही हाइटेड एक लड़का मिलने के चांसेस है। दोस्तों याद करिए कि यहाँ पे जो है ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, हम मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।